और आपको जीत का एक फार्मूला बता देते हैं। ये जो सैकड़ों करोड़ रुपया लेकर सलाह देते हैं, अब वो काम छोड़ दिए हैं। अब तय किया है कि गांव-गांव जाकर बिहार के लोगों को सलाह देंगे। तो आपको एक जीत का रास्ता बता देते हैं। ओवैसी साहब भी कह रहे हैं आजकल कि सब मुसलमान को एक हो जाना चाहिए। यहाँ पर भी मुसलमान साथियों ने खड़े होकर कहा कि सारे मुसलमान एक हो जाइए, जिताइए अमजद भाई को। हम आपको कह रहे हैं उनकी बात मत मानिए। उस फार्मूले से नहीं जीतिएगा। जीतने का फार्मूला हम आपको बताते हैं। पूरे देश में 80% हिंदू रहते हैं। पूरे देश, ध्यान से समझिए, पूरे देश में 80% हिंदू रहता है और भाजपा को वोट मिला है 36%। 36% भाजपा को वोट मिला है। इसका मतलब है कि आधे से कम हिंदुओं ने भाजपा को वोट दिया है। आपको मेरे भाई सिर्फ इतना ही पहचानना है कि वो कौन हिंदू हैं जो भाजपा की विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हम आपको बता देते हैं, जो गांधी की विचारधारा को मानने वाले हिंदू हैं, वो आज की भाजपा की विचारधारा से उनका कोई रास्ता नहीं है। वो चाहे किसी जात का हो। जो बाबा साहब अंबेडकर के विचारधारा को मानने वाला हिंदू है, वो भी भाजपा के साथ नहीं है। जो लोग कम्युनिस्ट विचारधारा के हिंदू हैं, वो भी चाहे किसी जात के हों, वो भी भाजपा के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। और जो लोग लोहिया जयप्रकाश के समाजवाद को मानने वाले हिंदू हैं, वो भी भाजपा के साथ नहीं है। तो अगर इन चार विचारधारा के मानने वाले हिंदुओं के साथ मुसलमानों का सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बन जाए, तो विचारधारा आधारित एक ऐसी व्यवस्था बन जाएगी जिसमें आपकी संख्या हुई 60% और भाजपा हुए 40, और इससे जीत निश्चित तौर पर मुकम्मल हासिल की जा सकती है। यही फर्क है ओवैसी के फॉर्मूला में और जनसुराज के फॉर्मूला में। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों का रहनुमाई समाज का कोई आदमी करना चाहिए, मुसलमानों को अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए। जनसुराज भी ये कह रहा है कि आपका रहनुमा कोई तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर नहीं हो सकता है, कोई न कोई आपके समाज का लड़का ही होना चाहिए। लेकिन वो लड़का होना चाहिए जो विचारधारा के आधार पर अपने कौम के साथ साथ उन आधे हिंदुओं को भी साथ लेकर चले जो आपके साथ चलने को तैयार है। तभी तो लड़ाई जीतोगे रे भाई। नहीं तो सिर्फ अगर मुसलमान इकट्ठा हो जाए तो आप होइएगा 20 और हिंदू हो जाएगा 80, तो आप कभी भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो अगर चुनाव जीतना है, अगर फिर से गांधी की विचारधारा को पुनर्जीवित करना है, तो आपकी जिम्मेवारी है कि सिर्फ मुसलमान मुसलमान करने से नहीं होगा। उन हिंदुओं को साथ लीजिए जो विचारधारा के आधार पर आपके साथ कंधा लगाकर चलने को तैयार है। उसको अगर छोड़िएगा तो फिर आपका फायदा नहीं होगा। हम आपसे वोट नहीं मांग रहे, लेकिन जनसुराज के लिए, इस प्रयास के लिए आपसे आपका दुआ मांगने आए, आपके बच्चों को मांगने आए। अपने बच्चों को इस व्यवस्था से जोड़िए। पैसे की चिंता मत कीजिए, जीत हार की चिंता मत कीजिए। ये मुसलमानों के दिमाग में बैठा दिया गया है कि चुपचाप बाहर बैठ के देखते रहो, जब पता चले कौन जीत रहा है उसको वोट दो। ये आपके कौम में जो बात बताई गई है उसके खिलाफ है। आपके कौम में ये बताया गया है कि ईमानदारी से बिना जद्दोजहद किए बगैर जीवन में कुछ हासिल होने वाला नहीं है। खाली बैठ के बाहर ये सोचते रहिएगा कि कोई प्रशांत किशोर आ जाए, कोई तेजस्वी, कोई राहुल, कोई ममता बनर्जी आके हमको बचा ले, तो नहीं होने वाला। आपको अपने समाज में अपने आप को जद्दोजहद के लिए तैयार करना होगा, तभी आपका भलाई हो सकता है। तो जनसुराज वो व्यवस्था है, वो प्लेटफॉर्म है जहां आप जुड़कर अपने बच्चों को जोड़कर
उनको राजनीतिक जद्दोजहद के लिए तैयार कर सकते हैं। जब आप वो करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी। प्रशांत किशोर को भी अगर आप आंख बंद करके वोट दोगे तो हम आपको कह रहे हैं आपका भला होने वाला नहीं है। जैसे पहले के लोगों ने आपको ठगा, प्रशांत किशोर और जनसुराज भी आपको ठगेगा। अगर आप प्रशांत किशोर और जनसुराज आपके बच्चों के पढ़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, आपके बच्चों के रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, आपके किसी बुजुर्ग की, किसी लड़के की हत्या होने पर खड़ा नहीं होते हैं, आपकी सुरक्षा में अपना गर्दन सामने नहीं फंसाते हैं, तो प्रशांत किशोर को वोट मत दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए। यह तभी आपका सुधार होगा। जनसुराज का इस्तेमाल कीजिए। अभी तक दलों ने, नेताओं ने आपका इस्तेमाल किया है, कम से कम इतना सलाहियत तो पैदा कीजिए कि कोई एक व्यवस्था आई है जनसुराज की, इसका इस्तेमाल आप करके अपने बच्चों को आगे बढ़ा लीजिए। अगर इतनी भी सलाहियत आप में नहीं है तो कैसे भला होगा। अरे मोदी को इतना समझ तो होगा ना भाई कि प्रशांत किशोर आया है, इसका मदद लेकर आगे बढ़ जाएं, तो इतना सलाहियत तो पैदा कीजिए, तभी सुधार होगा। तो आपको एक टास्क देकर जा रहे हैं, आपस में आप वोट दीजिए मत दीजिए। जितने मुसलमान साथी हैं, आपका कोई ना कोई हिंदू मित्र जरूर है, किसी न किसी के साथ आपका उठना बैठना है। तो बेलागंज में आपके मुसलमानों का वोट कितना है इसको रोज मत गिनिए। आपके हिंदू मित्र कितने हैं उसकी सूची कल से बनाइए और एक काम कीजिए, कौम के लिए, समाज के लिए, बेलागंज के लिए, बिहार के बेहतरी के लिए। जिस हिंदू को भी आप जानते हैं उसमें से कम 5 हिंदुओं के घर जाइए और उनके साथ बैठकर चाय पीजिए, उनके साथ बैठकर मशवरा कीजिए, उनको अपने साथ लेकर चलिए। ये प्रयास करके देखिए, आप 40,000 हैं या 50,000, अगर 5-5 हिंदू परिवारों के पास भी आप जाएंगे तो 2 लाख की आपकी ताकत हो जाएगी। बेलागंज में जीतने का रास्ता वहां से निकलेगा, वरना वही 40,000 को कभी दाएं से जोड़िएगा, कभी बाएं से जोड़िएगा, उससे बात नहीं बनेगी। कम से कम 5 परिवार के पास आप जरूर जाइए। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगना है, आपको सभा नहीं करनी है, आपका पैसा नहीं लगना है। आपका दोस्त मित्र, साथ में काम करने वाला, जिसको भी आप जानते हैं, 5 ऐसे व्यक्तियों को आने वाले 10 दिन में आप मिलिए, उनसे आग्रह कीजिए, उनको समझाइए कि गांधी की विचारधारा आधारित इस व्यवस्था को पुनर्जीवित करना है। बिहार में हिंदू मुस्लिम सब मिलकर एक नई व्यवस्था बनाएं। इसके लिए जरूरी है कि सब लोग साथ में चले। और ऐसा नहीं है गलती से भी यादव समाज के लिए कुछ बात मत बोलिए। यादव समाज आपका कोई झगड़ा नहीं है भाई। यादवों के लिए लालू जी ने कुछ नहीं किया। हम आपको बता रहे हैं, रोज कैमरे पर कहते हैं, यहाँ के जो नेता हैं ये जात की राजनीति नहीं करते। लालू जी कहाँ कहते हैं कि जो यादव लड़का होगा सबसे काबिल बिहार में, वही बिहार का राजा बनेगा और सब यादव जी लोग आप लोग वोट दीजिए। सुरेंद्र जी कहाँ ये कह रहे हैं, मनोरमा जी कहाँ कह रही हैं कि जो बेलागंज में सबसे काबिल यादव समाज का लड़का है वो उम्मीदवार होगा। वो लोग ये नहीं कहते हैं। लालू जी, सुरेंद्र यादव ये कह रहे हैं कि हमारा लड़का विधायक होगा, हमारा लड़का बिहार का राजा होगा और सारे यादव समाज के लोग हमको वोट दीजिए। कि जात का राजनीति कहाँ हुआ, ये तो परिवार की राजनीति हुई, अपने बच्चे की राजनीति हुई। अरे जनसुराज में प्रशांत किशोर ने कहा है, जितने लोग यहाँ लालू जी के हिमायती हैं उनको हम कैमरे पर कह रहे हैं, लालू जी से आप घोषणा कराइए कि बिहार में सबसे जो काबिल यादव समाज का आदमी है उसको हम नेता आरजेडी का बनाएंगे। हम आपके सामने घोषणा कर रहे हैं, जनसुराज से उनके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। लेकिन उनको किसी समाज से मतलब नहीं है। बगल में मांझी जी खड़े हैं, मांझी जी को मुसहर समाज से मतलब नहीं है।
अपने बेटे को जिताना है, अपने बहू को जिताना है। नेता से, और ये सिर्फ लालू जी और मांझी की बात नहीं है, कोई पंडित का नेता है, कोई कुशवाहा का नेता है, कोई मुसलमान का नेता है, जो जिस जात का नेता है, नेता अपना और अपने बच्चों की चिंता कर रहा है। जाति धर्म में जनता उलझी हुई है। इसलिए आपकी लड़ाई किसी यादव समाज से नहीं है, आपकी लड़ाई उन अपराधियों से है जिन्होंने इस क्षेत्र की जनता को डराया है, लूटा है। आपकी लड़ाई उन नेताओं से है जिन्होंने आपके बच्चों का हक लूटा है। आपकी लड़ाई उन नेताओं से है जिन्होंने आपका बरसों से वोट लिया लेकिन आज तक आपके बच्चों की चिंता नहीं की। इसलिए समाज को बांटिए मत, समाज को बांटिए मत। आपको यादव समाज ने नहीं ठगा है, आपको लालू यादव और राजद के नेताओं ने ठगा है। यादव समाज ने आपका क्या किया है? इसलिए किसी भी जाति के लिए अपमान सूचक शब्द, गलत बात जनसुराज से मत कहिए। हम लोग के लिए सारे लोग, जो भी सही आदमी है, वो यादव हो या कुशवाहा हो, ब्राह्मण हो कि मुसलमान हो, दलित हो या अति पिछड़ा हो, जो लोग भी सही हैं, जो लोग भी बिहार की व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं, उन सब का स्वागत है, उन सबको साथ लेकर चलना है। और मैं आपसे भी आग्रह यही करूंगा, जाइए और उन सब यादव परिवार से मिलिए जिनके साथ मिलकर आपने 35 साल वोट दिया है। अब जाकर उनको कहिए कि भाई तुमको 35 साल वोट दिए हैं, एक बार हमारी बारी है, एक बार हमारे साथ तुम खड़े होकर वोट दे दो। उससे आपको पता चलेगा कि उसमें सही दोस्त आपका कौन है, और जो सही व्यक्ति होगा वो आपके साथ अपने आप खड़ा हो जाएगा। यही बात कहने आए हैं। अब एक बार मैं नारा लगाऊंगा, मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार। इस पूरे अभियान में हम अपने नाम का नारा नहीं लगाते, किसी व्यक्ति के नाम का नारा नहीं लगता है। एक ही चित्र है, वो है महात्मा गांधी का झंडा है और बिहार को बुलंद करने का नारा है। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। यहाँ के आदमी के मुंह में दम नहीं। आपको नेता सब इतना चूस लिया है कि आपके मुंह से जबान से आवाजें नहीं निकल रही। जय बिहार न हुआ, जय बिहार। देखिए ये बिहार के लोगों का स्वभाव, आपको जय बिहार बोलना है, लेकिन जब 2 बार हिलाएंगे तब आप बोलिएगा, न तो आराम से सोए हुए हैं। एक बार बुलंद कीजिए आवाज, जय बिहार, पीछे तक